विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये इतने जरूरी विटामिन हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमें अच्छी सेहत देने के लिए, और ये हमारे शरीर में घुलेंगे ही नहीं अगर हम अपने शरीर को फैट्स नहीं देंगे, कुकिंग ऑयल नहीं देंगे। हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा अगर हम उसको फैट्स नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 70% फैट सेल्स का बना है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा जरूर। आप एक दिन बिल्कुल फैट्स ना खाएं, तेल में बना खाना ना खाएं, कच्चा खाना खाएं, और रात को आप देखेंगे आपको इतना गुस्सा आ रहा होगा कि आपसे कोई भी बात नहीं कर रहा होगा घर में, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो चुके होंगे। हमारे ब्रेन को फैट्स बहुत जरूरी चाहिए, हमारा ब्रेन बिना फैट्स के काम नहीं कर सकता। तो फैट्स को अपनी डाइट में रखना है। कुछ ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड जिन्हें हमारा शरीर बना नहीं सकता, जो हमें सिर्फ फैट से ही मिलते हैं, वो भी हमें फैट्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो आई एम श्योर इतनी जानकारी लेने के बाद आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि हमें अब उस मिथ में नहीं जीना कि फैट खाने से मोटे हो जाएंगे। हमें फैट खाना है क्योंकि हमें हेल्दी रहना है। तो अब क्वेश्चन है कितना खाएं, कितना खाएं, इस पर हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिमाग हमारे लिए WHO ने, NIN ने लगाया हुआ है। उन्होंने डाइटरी रेगुलेशंस हमें दी हुई हैं कि हर व्यक्ति जो चाहे हिलता भी नहीं, सारा दिन बैठा रहता है, उसे भी अपनी बॉडी को चलाने के लिए 25 ग्राम फैट हर रोज खाना चाहिए। और अगर वो हिलता डुलता है वो 40 ग्राम फैट्स पर डे खा सकता है। अगर वो बच्चा है, फिजिकली एक्टिव है, तो 50 ग्राम फैट्स पर डे भी खा सकता है। तो 25 ग्राम से लेके 40 ग्राम फैट्स पर डे हमें लेना है। यानी कि अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 लीटर तेल तो हर महीने लगना ही चाहिए। अगर नहीं लग रहा तो कुछ गड़बड़ है, तो उनकी सेहत खराब होने का चांस है। तो 5 लीटर तेल तो कम से कम लगना चाहिए 5 लोगों की फैमिली में। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, ये नॉलेज की दूसरे चरण में, जो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत कोशिश करूंगी कि बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझा पाऊं। दूसरा जो चरण है वो ये है क्वालिटी ऑफ फैट्स, यानी कौन सा तेल खाएं, कौन सा फैट्स खाएं। अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इतने ब्रांड्स हैं इंडिया में कुकिंग ऑयल के। कभी कोई फिल्म स्टार आ जाता है, कभी सलमान खान, कभी अमिताभ बच्चन, कभी शाहरुख खान, कि ये वाला तेल खाओ, ये बहुत अच्छा है, ये दिल के लिए अच्छा है, ये हड्डियों के लिए अच्छा है। बहुत सारे क्लेम्स के साथ बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आते हैं। तो कॉमन कंज्यूमर इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रखा है कि मैं कौन सा तेल खाऊं। आपको ये जानने के लिए पहले तेलों की नेचर को समझना पड़ेगा। आप इतना जान लीजिए कि हर तेल में 3 तरह के फैट कुदरत की तौर पे आते हैं, मतलब कुदरत ने, एक कह लीजिए भगवान ने डाल के भेजे हुए हैं। हर तेल में 3 तरह के फैट, हाँ किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, रेशियो का फर्क होगा, लेकिन ये 3 तरह के फैट हर तेल में मौजूद होंगे, जिनका नाम है सफा, पुफा और मुफा। और ये तीनों का हमारे शरीर में अलग अलग तरह का रोल है। जैसे सफा फैट है, वो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे को भी बढ़ाता है। पुफा फैट है, दोनों को कम करता है। मुफा फैट है, वो अच्छे को कुछ नहीं कहता लेकिन बुरे को कम करता है। तो इस तरह और भी इनके फंक्शंस हैं। तो ये 3 तरह के फैट हर तेल में होते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक कहानी जहां पर 40 साल पहले कुछ डॉक्टर्स, डाइटिशियन, साइंटिस्ट अलग अलग देशों से इकट्ठे हुए। वहां पर उन्होंने ये समझा कि ऑब्वियसली हमने लोगों को फैट्स खिलाने हैं, अच्छी सेहत देनी है, लेकिन कौन सा तेल खिलाएं, कौन सा फैट्स खिलाएं, ये भी बहुत मैटर करता है। तो सही तेल खिलाने के लिए उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने सभी तेलों को स्टडी करना शुरू कर दिया कि कौन सा तेल लोगों के लिए बेहतर है। सर मैम मेरी आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि चैट बॉक्स में मुझे एक मैसेज आया है कि आवाज क्लियर नहीं है। क्या कोई कंफर्म कर सकता है कि आवाज नहीं मैम, क्लियर आपकी है? आवाज बिल्कुल ठीक चल रही है मैम। एक्चुअली जिन लोगों को वो आवाज की दिक्कत आ रही है उनके वहां पे एक्चुअली नेटवर्क का कुछ इशू होगा। यू कैन ओके कंटिन्यू मैम, दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन परफेक्टली ऑल राइट। ओके, थैंक यू। तो ऋत्विक जी आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, आवाज क्लियर है। सो आई वाज सेइंग कि जब वो 40 साल पहले, जब वो बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने लोगों को सही फैट्स खिलाने के लिए रिसर्च शुरू की। और
तेलों पे रिसर्च जब उन्होंने शुरू की, सबसे पहला तेल जो उन्होंने चुना वो हमारा कन्वेंशनल कुकिंग ऑयल, देसी घी। सबसे पहला तेल यही स्टडी किया गया। उन्होंने सोचा कि देसी घी तो बहुत टाइम से हमारे देश में चल रहा है, तो देसी घी ही क्यों ना लोगों को खिलाया जाए, क्यों ना इस पर ही रिसर्च की जाए। तो उन्होंने इस पर रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि जब लोग देसी घी खाते हैं तब उनका एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल दोनों बढ़ जाते हैं। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल और वीएलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और देसी घी खाने से ये गुड और बैड दोनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने में लोगों को देसी घी का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता था, क्योंकि पुराने जमाने में हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था। लोग चक्की चलाते थे, हल चलाते थे, लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव थे। तो जो देसी घी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता था वो इन फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से ठीक हो जाता था। तो देसी घी पुराने जमाने में तो ठीक था, लेकिन आजकल का जमाना आपके सामने है। आजकल का जमाना ऐसे है, हम ज्यादातर बैठे रहते हैं, बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। हुआ थोड़ी वॉक कर ली, 1 घंटा दिन में एक्सरसाइज कर ली, इससे ज्यादा हम फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। तो अगर आज के टाइम में हम देसी घी खाएंगे तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमारा, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इसीलिए आज के टाइम में देसी घी किसी को नहीं खाना चाहिए। इवन उन डॉक्टर्स, उन डाइटिशियंस, उन साइंटिस्ट ने बोला कि आजकल के लाइफस्टाइल में देसी घी किसी को नहीं खाना चाहिए। फिर ध्यान केंद्रित हुआ रिफाइंड तेलों की तरफ। जब देसी घी पूरी तरह आउट हो गया कि देसी घी नहीं खा सकते आज के लाइफस्टाइल में, तब रिफाइंड तेलों पर रिसर्च शुरू हुई। और रिफाइंड तेलों में सबसे पहले स्टडी किया गया उन तेलों को जिनमें पूफा फैट बहुत ज्यादा है, जैसे कि सेफ्लॉर ऑयल, जिसे कड़ी का तेल बोलते हैं, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल। इन तेलों पर, अगर आपको याद होगा, आज से कुछ 30 साल पहले जब टीवी पर सबसे पहले एड आई थी तो सफोला की आई थी, उन्होंने सेफ्लॉर ऑयल को प्रमोट किया था। तब ये सारे पूफा वाले तेलों को मार्केट में लॉन्च किया गया लोगों को खिलाने के लिए। उसके बाद ये पाया गया कि ये जो पूफा वाले तेल जब लोगों ने खाए तो शॉर्ट टर्म में उनका बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, जो कि अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूजेज से अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया और लोगों को जोड़ों की दर्द की समस्याएं शुरू हो गई। एक फेज आया था जब हर कोई कहता था कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है, वो तेल की वजह से था, पूफा फैट की वजह से था। तो उन साइंटिस्ट ने, उन डॉक्टर्स ने सोचा कि ये पूफा वाले तेल तो हम लोगों को नहीं खिला सकते, ये पूफा, बहुत ज्यादा पूफा तो लोगों के लिए नुकसानदायक है। इवन आप लोग होम मीटिंग्स करते हैं, मुझे पता लगा है, आप किसी के घर में जाएं और अगर कोई आपको बोले कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है या मेरी फैमिली में किसी के जोड़ों में दर्द रहता है, आप उनकी किचन में जाकर उनका तेल जरूर चेक कर लीजिए। वो ज्यादा पूफा वाला तेल खा रहे होंगे, इसीलिए उन्हें जोड़ों के दर्द की समस्या हो रही है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उस पूरी कम्युनिटी ने, उस साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, डाइटिशियन की कम्युनिटी ने, उन्होंने पूफा वाले तेलों को रिजेक्ट कर दिया कि ये तो हम लोगों को नहीं खिला सकते। फिर उनकी रिसर्च शुरू हुई मुफा वाले तेलों पर। मुफा वाले जो बहुत ही महंगे तेल होते हैं, क्योंकि मुफा एक अच्छा फैट माना गया है, तो उन पर रिसर्च शुरू हुई, जिसमें 3 ही तेल हैं, सरसों का तेल, केनोला ऑयल और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। सबसे पहले रिसर्च हुई सरसों के तेल पे। देखिए, सरसों का तेल आजकल बड़े चलन में है, क्योंकि काफी सारे डॉक्टर्स, डाइटिशियन सोचते हैं कि ये इसमें मुफा बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छा तेल है, लोगों को इसे यूज करना चाहिए। कच्ची घानी ऑयल की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज उसे प्रमोट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस तेल के बारे में एक सच्चाई बताने जा रही हूँ, जिसको आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, जिसको आप पूरा ऑथेंटिकेट, वैलिडेट कर सकते हैं और लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात बता सकते हैं। सरसों के तेल में एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। ये इरूसिक एसिड, ये कंपाउंड हमारे घरों में जब हम पेंट करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं, उसके अंदर भी होता है। और इसी इरूसिक एसिड की वजह से आपने देखा होगा सरसों के तेल में एक अलग सी खुशबू होती है, एक अलग सी स्मेल होती है, वो इरूसिक एसिड की वजह से होती है। घरों में जो पेंट करवाया जाता है उसमें भी एक स्मेल होती है, वो इरूसिक एसिड की वजह से होती है। ये इरूसिक एसिड सरसों के तेल में 35 से 55% तक पाया जाता है। और अगर कोई सरसों का तेल ये इरूसिक एसिड अपने अंदर डाल रहा है तो वो दिल की बीमारियों के बहुत करीब हो जाएगा, इवन कैंसर तक की प्रॉब्लम उसे हो जाएगी।
विदेशों में भारत का सरसों का तेल वार्निंग के साथ बेचा जाता है, लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ये मैं आपको अमेरिका की बोतल दिखा रही हूं जहां इंडिया का सरसों का तेल लिखकर बेचा जा रहा है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी बाहरी उपयोग के लिए ही इस्तेमाल करें, यानी कि सर पे लगा लें, चाहे आप मसाज कर लें, लेकिन आप इसे इंटरनल यूज यानी कि अंदर मत डालें। आपने अक्सर ऐसी वार्निंग हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या क्रीम्स पर देखी होगी, तो फेस क्रीम्स पर लिखा होता है फॉर पे लगाना है, तो इसी तरह की वार्निंग इंडिया के मस्टर्ड ऑयल पर तेल में 5% से ज्यादा इरोसिक एसिड है, वो खाने के लिए मान्य नहीं है, उसे खाया नहीं जा सकता क्योंकि उसमें इरोसिक एसिड बहुत ज्यादा है और वो लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये जो रेगुलेशन है, या गूगल पर चेक कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशंस हैं, कनाडा की हैं, अमेरिका की हैं, तो वहां पर साफ साफ इट इज लीगली नॉट अलाउड टू हैव एनी कुकिंग ऑयल जिसमें 5% से ज्यादा इरोसिक एसिड है। और हमारे सरसों के तेल में तो कुदरती तौर पर 35 से 55% तक भी इरोसिक एसिड है। इसीलिए इंडिया में भी काफी अवेयरनेस इस पर चली, काफी आर्टिकल्स आए। एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आपको दिखा रही हूं जहां पर लिखा हुआ है कि सरसों का तेल खाने से हार्ट अटैक होता है, सरसों का तेल खाने से गॉल ब्लैडर कैंसर होता है, इस पर पूरी स्टडी हुई है। लेकिन आज तक हमारे देश में कोई रेगुलेशन नहीं बनी, कोई लॉ नहीं बना कि सरसों के तेल को खाने के लिए बैन किया जाए। तो ये चीज आज हमने जान ली है, इसीलिए आज एक तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम खुद अपने घर में सरसों का तेल ना इस्तेमाल करें, और आसपास हमारे अड़ोसी पड़ोसी अगर सरसों का तेल ले रहे हैं तो हम उन्हें जागरूक करें, प्रॉपर सबूतों के साथ उन्हें गूगल पर चेक करवाएं कि वाकई में इंडिया का सरसों का तेल विदेशों में बैन किया जा चुका है खाने के लिए, लेकिन हम खा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है हमारी सेहत के लिए। सेकंड, केनोला ऑयल, ये भी मूफा वाला तेल है, इसमें भी मूफा ज्यादा है। अब केनोला ऑयल है तो सरसों का तेल ही, लेकिन इसमें थोड़ी सी चालाकी हुई है जिसको जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। कनाडा के साइंटिस्ट ने ये पाया कि सरसों के तेल में एक खराब चीज है, वो है इरूसिक एसिड। तो उन्होंने उसके बीज के साथ लेबोरेटरी में छेड़छाड़ करके उसके इरूसिक एसिड को कम कर दिया, 2% से नीचे ले आए, और उसे नया नाम दिया, उस बीज को नाम दिया केनोला सीड, और वो ऑयल बना केनोला ऑयल। ये बाहर का तेल है, इंडिया में गवर्नमेंट जेनेटिकल मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करती, इंडिया में नहीं बनता, विदेशों में बनता है। विदेशों में लिखकर बेचा जाता है कि इसको आप गर्म ना करें क्योंकि इसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है, अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ओमेगा 3 आपके अंदर कैंसरस प्रोडक्ट्स पैदा कर सकता है, तो इसको तो लिखकर बेचा जाता है। लेकिन इंडिया में हमारा काम नहीं चलेगा अगर हम किसी तेल को गर्म ना कर पाए, क्योंकि हमने पराठे तलने हैं, हमने पूरी भी तलनी है, और हमने हर चीज में तेल डालना है, गर्म करके हमने इस्तेमाल करना है। तो इंडियन कुकिंग के संदर्भ में भी कैनोला ऑयल इज नॉट गुड फॉर अस। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की, इसे यूरोप के लोग खाते हैं, इटली के लोग खाते हैं, ये तेल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये कच्चा खाया जाए, इसे भी लोग वहां पर गर्म नहीं करते, लेकिन ना जाने क्यों महंगा होने के कारण शायद लोगों को लगता है ये बहुत अच्छा है। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि जितने भी इंपोर्टेड तेल है वो हमारे लाइफस्टाइल के साथ मैच नहीं खाते, वहां पर लोगों का खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है। तो हमारे लिए तो कोई ऐसा ही तेल चाहिए जिसको हम गर्म कर सकें, जो हमें अच्छी सेहत दे। तो अब ये तीनों मुफा वाले तेल कैंसिल हो जाते हैं, और एक और बड़ी समस्या इन तेलों के साथ जो उन साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, डाइटिशियन, उनकी कम्युनिटी ने पाई, वो ये पाई कि इन तेलों को खाने से हमारा एचडीएल भी नहीं बढ़ता, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता, क्योंकि ये तेल हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते। दैट मीन्स हमें थोड़ा सा सफा फैट भी चाहिए ताकि हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़े। तो ये एक टाइम आया था जब डॉक्टर्स ने ये भी बोला, आज तक भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि एक एक चम्मच देसी घी भी खाओ, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमें थोड़ा सा सफा फैट भी चाहिए, वही हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा।
यानी कि ये जो 40 सालों की रिसर्च हुई, तब उन्होंने एक रेशो निकाल दी कि हमारे शरीर को अच्छे फैट्स देने के लिए, क्वालिटी ऑफ फैट्स, गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स देने के लिए हमें तीनों तरह के फैट एक ऑलमोस्ट सेम रेशो में लेने होंगे। ये रेशो तय की है बड़े बड़े साइंटिस्ट ने 40 सालों की रिसर्च से। अभी तक जो आपने सीखा, ये बहुत बड़ा एफर्ट था साइंटिफिक कम्युनिटी का, पूरी रिसर्च थी जो आपने 10 मिनट में कहानी के रूप में सीख ली, और आपने ये जान लिया कि हमें तीनों तरह के फैट एक बराबर बराबर रेशो में चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर चाहिए। तो हमें ये एक संतुलित मात्रा में चाहिए। इससे एक नई कंफ्यूजन पैदा हो गई इवन डॉक्टर्स के मन में, डाइटिशियंस के मन में, कि क्योंकि हर तेल में तीनों तरह के फैट बराबर बराबर नहीं है, तो क्यों ना तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल किया जाए। क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं? आप मुझे एक बार हैंड रेज करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम इस महीने ये वाला तेल खाते हैं, दूसरे महीने दूसरा तेल, तीसरे महीने तीसरा तेल, तो वो तेलों को बदलते हैं। क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं? मैं काफी हैंड रेस देख रही हूं। तो ये एक मिथ है, ये एक भ्रांति है। पहले तो लोगों को पता भी नहीं है कि वो तेलों को बदल क्यों रहे हैं। वो इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें तीनों तरह का फैट चाहिए। लेकिन क्या तेलों को बदल बदल के क्या उसी रेशो में सफा पुफा मुफा मिल जाएगा जिस रेशो में WHO NIN ने हमें रेकमेंड किया है? ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे हम सब तेलों की आज रेशो जान चुके हैं, सब तेलों की कमियां जान चुके हैं, सब तेलों के फैट कॉम्पोजिशन को जान चुके हैं, फिर भी ये एक कॉमन मैन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, इवन किसी डॉक्टर के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो तेलों को बदल बदल कर उसी रेशो में तेल ले ले, उसी रेशो में फैट्स ले ले जिस रेशो में हमारे शरीर के लिए रेकमेंडेड है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में, इंडिया में पिछले 2 दशकों से एक ऐसा तेल बनने लगा है जिसे कुदरत ने ही बैलेंस करके भेजा है, जिसका नाम है राइस ब्रैन ऑयल, जो भूरे चावल की गुनकारी भूरी परत से तैयार किया जाता है फिजिकल रिफाइनिंग के प्रोसेस से। इसे किसी कंपनी ने बैलेंस नहीं किया। ये जो फैट कॉम्पोजिशन है, ये कुदरत की तरफ से ही डल के आई हुई है। तो इसका जो आप अगर आप फैट कॉम्पोजिशन देखें, आप देखेंगे कि ये इकलौता तेल है जो ऑलमोस्ट हमें उतना सफा पुफा मुफा दे रहा है जितना हमें चाहिए। साथ के साथ ये हमारे शरीर को बहुत अनोखे एंटीऑक्सीडेंट भी दे रहा है, जैसे टोकोफिरोल्स, टोकोट्राइनॉल्स और ओरिजिनॉल। और इसके ओरिजिनॉल की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है पूरी रात निकल जाएगी अगर मैं इसके ओरिजिनॉल एंटीऑक्सीडेंट के फायदे बताने आपको शुरू करूं। यानी कि ये इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है फैट्स का प्लस एंटीऑक्सीडेंट का, जो हमारी सेहत के लिए बहुत उत्तम है। इन सभी तेलों के मुकाबले सिर्फ राइस ब्रैन ऑयल ऐसा तेल है जो तीनों तरह के फैट संतुलित मात्रा में हमें देता है, जितने जितने हमें चाहिए, और इसलिए इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस ये हमारे इंडियन खान पान के साथ बहुत मैच करता है। यानी इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा है। अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ये धुआं नहीं छोड़ेगा। आप अगर मक्खन को गर्म करते हैं, वो धुआं छोड़ता है, काला पड़ जाता है, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट लो है। अगर आप राइस ब्रैन ऑयल को गर्म करेंगे, वो कभी धुआं नहीं छोड़ेगा, काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट ज्यादा है। तो वो हमारी इंडियन कुकिंग ऑफ स्टाइल के साथ मैच करता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत भरपूर है। किसी भी तेल के मुकाबले सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट अगर किसी तेल में है, वो राइस ब्रैन ऑयल में है। एक प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल आज हमारे इंडिया में, हमारे देश में मिलता है। अब एक बड़ा सवाल आता है, विच इज लाइक द लास्ट पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन, कि ठीक है राइस ब्रैन ऑयल हेल्दी है, आज बहुत सारे लोगों को पता है, पहले ये अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी डंके की चोट पे कहते हैं कि इंडिया से सबसे महंगा तेल जो विदेशों में जा रहा है वो राइस ब्रैन ऑयल है। आपने किसी ने वो वीडियो देखी है प्रधानमंत्री मोदी जी की, जहां उन्होंने राइस ब्रैन ऑयल की गुणवत्ता के बारे में बात की है? तो बहुत सारे मुझे हैंड रेज दिख रहे हैं, सबने वो वीडियो देखी है। तो राइस ब्रैन ऑयल का डंका तो हर कोई मानता है आजकल, हर कोई समझता है कि हेल्दी ऑयल मतलब राइस ब्रैन ऑयल। लेकिन राइसीन ही क्यों, सिर्फ यही तेल क्यों आपको खाना है? क्योंकि उसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि वो AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का प्रोडक्ट है। क्या खास है इस कंपनी में जो राइसीन को इतना यूनिक बनाती है? क्या खास है इस कंपनी में जो IMC ने राइसीन बनाने के लिए इससे चुना?
वो भी मैं आपको बताती हूँ। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी यानी राइसिन की मैन्युफैक्चरर कंपनी ने सबसे पहले भारत में फिजिकल रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी से राइस ब्रेन ऑयल बनाया, और जिस टेक्नोलॉजी का पेटेंट डॉक्टर ए आर शर्मा जो कंपनी के चेयरमैन हैं उनके नाम पर रजिस्टर्ड है भारत सरकार के पास। इस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को, डॉक्टर शर्मा की इस फिजिकल रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी को भारत सरकार 4 बार नेशनल अवार्ड दे चुकी है। यानी कि आपका राइसिन तैयार किया जाता है अवार्ड विनिंग, नेशनल अवार्ड विनिंग पेटेंटेड टेक्नोलॉजी ऑफ फिजिकल रिफाइनिंग से। इस कंपनी ने हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड सेफ्टी फॉलो किए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया में अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं राइस ब्रान ऑयल के, लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी और कंपनी अंतरराष्ट्रीय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करता। किसी और कंपनी के पास बीआरसी, एचएसीसीपी, एफडीए की एक्रेडिटेशन, ये सारे सर्टिफिकेशन नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएं या इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएं, क्या फर्क है दोनों में? तो दोनों में फर्क मैं आपको समझाना चाहती हूँ सिर्फ एक एग्जांपल से, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताने लगूंगी तो आपके लिए बहुत टेक्निकल हो जाएगा, आपको बहुत मुश्किल लगेगा समझना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, बहुत बड़ी एसओपीज होते हैं। हर चीज समझाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक चीज समझाती हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कितना फर्क है। आपको एक नीले रंग की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है जो एपी ऑर्गेनिक्स में रिफाइनिंग प्लांट में लगी हुई है, जिसका नाम है थर्मोसाइफन सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, कैसे ये अलग है हर कंपनी से, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बाकी कंपनियों में इस सिस्टम की जगह एक और सिस्टम लगा हुआ है जिसका नाम है थर्मिक फ्लूइड सिस्टम। राइस ब्रेन ऑयल को रिफाइनिंग के दौरान गर्म किया जाता है और गर्म करने के लिए उसमें उसके अंदर पाइप्स चलती हैं, जिन पाइपों में कुछ डाला जाता है जिसकी गर्मी से तेल गर्म होता है। इस सिस्टम में, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम में, यहां पर डाला जाता है मिनरल ऑयल जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जापान में, ताइवान में एक बार क्या हुआ, इन पाइपों में लीकेज हो गई। लीकेज होने के कारण ये जो मिनरल ऑयल है, जो पेट्रोल है, ये तेल में मिक्स हो गया और लोगों ने इसे खा लिया। जब लोगों ने इसे खाया वो बीमार पड़े, कई लोगों की जानें भी गई। इसीलिए जापान में, यूएसए में, यूके में, यानी कि विकसित देशों में थर्मिक फ्लूइड सिस्टम को बैन किया जा चुका है। और ये आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, ये थर्मिक फ्लूइड सिस्टम विदेशों में बैन है। वहां पर थर्मोसाइफन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर स्टीम की हीट से, हाई प्रेशर स्टीम की हीट से तेल को गर्म किया जाता है। कोई मिनरल ऑयल नहीं डलता, यानी कि अगर बाय चांस कोई लीकेज भी हो, स्टीम ही तेल में जाएगी, किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए इस सिस्टम को विदेशों में लगाया गया है। लेकिन इंडिया में इकलौती कंपनी है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, इंडिया में मिनरल ऑयल का इस्तेमाल बैन नहीं है। तो इंडिया में सस्ता होने के कारण हर कंपनी उसी पुराने थर्मिक फ्लूइड सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी इकलौती कंपनी है इंडिया की जो थर्मोसाइफन सिस्टम, इस सिस्टम, विदेशों का सिस्टम, इसका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इस कंपनी के लिए अपने कस्टमर की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिस्टम एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में लगा हुआ है और इसीलिए इसी सिस्टम और इसके जैसे अनेकों सिस्टम्स के लिए एपी ऑर्गेनिक्स को ये इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं एचएसीसीपी जो अमेरिका का सर्टिफिकेट है, बीआरसी यूके का सर्टिफिकेशन, यूएस एफडीए जो सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन है वो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के पास है। और ये कंपनी अपना बनाया हुआ राइस ब्रेन ऑयल 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर पा रही है। और वो कंट्रीज भी ऐसी हैं, कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्रीज जहां पर स्ट्रिंजेंट फूड लॉज हैं, बहुत ही सख्त कानून है। वैसे देशों में एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी यानी आपकी राइसिन की मैन्युफैक्चरर कंपनी का तेल एक्सपोर्ट हो रहा है।
और इस कंपनी को लगातार इसके प्रयासों के लिए ये चर्चा में बनी रहती है, इसको अवार्ड से नवाजा जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल है ये कंपनी, और इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल है ये कंपनी, और दूसरा कोई एक्सपोर्टर है ही नहीं। यानी कोई और कंपनी अपना बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी फॉलो ही नहीं करती। और आपका राइसिन इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। आपकी आईएमसी कंपनी ने आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए इसी कंपनी को आपके लिए चुना है, आपका राइसिन बनाने के लिए। और एक बहुत ही खूबसूरत बात जो आपके राइसिन की है, जो किसी और एमएलएम कंपनी के पास नहीं है, किसी भी ब्रांड के पास नहीं है, वो खूबसूरत चीज है आपके पैकेट के नीचे लिखी हुई एक लाइन। तो मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैट बॉक्स में आप प्लीज मुझे बताइए कि आपने राइसिन के पैकेट पर एक कोई डिफरेंट लाइन नोट की है जो आपने किसी और कुकिंग ऑयल के पैकेट पर नहीं देखी। एक लाइन लिखी हुई है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख कर भी बता सकते हैं। अगर आपने नोटिस की है लाइन, मुझे हाथ ऊपर करके भी बता सकते हैं। तो मैं वेट कर रही हूं चैट बॉक्स में मैसेजेस का। अगर किसी लिखी है यस मैम लिखी है, तो कोई बोल रहे हैं विटामिन डी, लेकिन वो लाइन क्या है अगर कोई मुझे बता सकता है तो। राबिंद्रा जी कह रहे हैं हाँ मैंने देखी है लाइन। तो अभी मुझे एक मैसेज आया है एक्सपोर्ट्स वाली लाइन। जी बिल्कुल सही बात है, एक्सपोर्ट्स वाली लाइन जो किसी और ब्रांड पे नहीं है। हर ब्रांड पे आपको विटामिन A, D2 मिल जाएगा, आपको फोर्टिफाइड मिल जाएगा, लेकिन आपको ये लाइन नहीं मिलेगी। आपके राइसिन के पैकेट पर लिखा हुआ है अ प्रोडक्ट बाय इंडियाज हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल। यानी कि आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ अपना पैकेट लेके जाना है, सामने वाले को समझाना है कि ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है जो इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल है, जो विदेशों में अपना बनाया तेल भेजती है। क्या उसकी क्वालिटी पर कोई डाउट किया जा सकता है, कोई शक किया जा सकता है? ऐसी कंपनी जो इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है वो बना रही है राइसिन को। तो ये आपकी बहुत बड़ी यूएसपी है जिसका आप यूज करें, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब, क्योंकि आपको तेलों के बारे में पूरा ज्ञान हो चुका है। आप राइस ब्रान ऑयल की पावर समझ चुके हैं, राइसिन की पावर क्यों समझ चुके हैं, राइसिन ही क्यों लेना चाहिए राइस ब्रान ऑयल में उसे समझ चुके हैं। तो एक तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों तक आप इस प्रोडक्ट को खुद भी अपनाएं और लोगों तक भी इसे पहुंचाएं। तो आप लोगों की अच्छी सेहत की मैं कामना करती हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, आप रोग मुक्त रहें, और उसके लिए मैंने अपना इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है। मेरा मिशन है कि मैं लोगों को हेल्थ के बारे में, एक डिजीज फ्री लाइफ के बारे में, एक रोग मुक्त जीवन शैली के बारे में एजुकेट करूं, जिसके लिए मैंने अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा। ये जो QR कोड आपके सामने आ रहा है, आप इससे चैनल तक पहुंच सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको डे टू डे हेल्थ से रिलेटेड, अच्छी सेहत से रिलेटेड बहुत ही आसान टिप्स मिलती रहेंगी, और उनको अपनाकर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, आपका हेल्थ लेवल ऊपर जा रहा है। तो आप अपना हेल्थ लेवल बढ़ाते रहें, IMC के साथ जुड़े रहें, IMC के प्रोडक्ट्स लेते रहें, और बार बार मैं आपके सामने आती रहूंगी। मंडे को भी इसी टाइम मेरा सेशन है, तो आप सब अगर किसी और को नॉलेज दिलवाना चाहते हैं तो मंडे को भी रात को 8 बजे इस सेशन को उन्हें जरूर ज्वाइन करवाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सबसे इजाजत लेती हूँ और इस मीटिंग को एंड करती हूँ। थैंक यू। जिन लोगों ने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।